हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के मैथ के साथ टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में आप देखेंगे सवाल नंबर 6 से एक्सरसाइज 3A के सवाल से, ठीक है। तो पीछे की क्लासों में इसके पिछले सवाल हो चुके हैं, तो जो बच्चा नए हैं वो एक बार पीछे क्लास जरूर देख लेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला लगा नहीं है, मेथड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी नहीं कहूँगा मैं आपसे कि जो पहले फार्मूला देखते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखो, आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। पर थोड़ा सा गौर से अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, जैसे बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, वैसे बैठ के देखना, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है आपका। ये आपको समीकरण दिया है, एक समीकरण ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक ये लग सकता है भाई, इसको काट के कर सकते हैं, या एक काम कर लो, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तब कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से गुणा करा तो यहाँ पे 2 से गुणा करा तब भी कट जाएगा, ठीक है। या वैसे सॉल्व कर लो, जैसे इच्छा हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। या इसका एक काम करो, ज्यादा इजी मेथड लेना है तो देखो ऐसे करो, इस वाले का एलसीएम ले लो पहले, ठीक है। इस वाले का, इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा भाई, 6 मिलेगा। ऊपर कितना, इसका पूरा हो जाएगा 3 से, 3x प्लस में 3y माइनस, ठीक है, पूरे का एलसीएम लिए ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, इस माइनस का इस माइनस गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा 2y बराबर में 8, ठीक है, बराबर में 8। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, अब आगे बराबर में करते ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x, ठीक है। आगे 2y में से 3y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5y बराबर में 8 छंग 48। यहाँ पे तो गुणा करा दिया, समीकरण 1 मान लो इसको। आया समझ में? जितना आप इजी बना सकते हो सवाल को, उतना आप इजी बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपको ये कब आएगा, अच्छा ये सब तरीका कब आएगा, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया अच्छा ऐसे होता है सर, इसमें ये कर देते हैं सर, उसमें वो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब होता है प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस करोगे सवालों को तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि सवाल को देखते खन पता चल जाएगा ना, हाँ इसमें हम ऐसे ये करेंगे तो इस मेथड से ज़्यादा ईजी हो जाएगा सवाल, और हम आसानी से कर सकते हैं, जल्दी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है मैथ। आपकी इच्छा है प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना मिलेगा बेटा 12, 4 से गुणा होगा इधर, क्या हो जाएगा 4x प्लस में 4y प्लस में 3x माइनस में 3y बराबर में 4 है। तो 4x ये कितना हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। 3 ये में से जाएगा तो प्लस का y, और नीचे बचा 12, और 12 4 का गुणा करें कितना आ जाएगा 12 चौक भी 48 होता है। और समीकरण इसको कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। आया समझ में? ठीक। अब अच्छा क्या किया जा सकता है ऐसा, तो समीकरण अगर इस यहाँ पे 7 होता, यहाँ पर 7 है, यहाँ ऊपर वाले में 7 होता तो आराम से कट सकता था घटाकर ना। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 7, क्या लिख देंगे 7 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो 1 में 7 से गुणा करो तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, और प्लस में 35y 7 से गुणा हो रहा बराबर 48 में 7 से गुणा कराओगे तो 7 56 हासिल आया 5, ठीक है। और 7 28, और 28 5 कितना हो जाएगा आपका बताइए 33 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो लिखा है नीचे वाले में वही लिख दो, 7x प्लस में y और बराबर में 48। घटाते समय निशान बदल जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग 7x आपका कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना, बिल्कुल खलास हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 35y में से 1y और घटा दो, कितना बच जाएगा 34y, कितना बचेगा 34y। इधर माइनस करेंगे 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा, हासिल लेंगे, ठीक है। यहाँ कितना बचा 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। अब एक किससे कट रहा है, ठीक है, तो ये कैसे कट रहा है आपका 2 से तो कट ही रहा है, कुछ और बड़ा सोच लो, ठीक है। 2 से कट जाएगा, अरे 2 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 से काट लेते हैं, 1 कम 2 2 7 14
ठीक है। और यहाँ पे 2 एकम 2, तो चक्कू 8, तो चक्कू 8, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर 144 बटे में 17। भाई माइनस नहीं आएगी क्योंकि ये प्लस का 336 आता है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी वैल्यू आई है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, का मान यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 144 बटे 17 का मान समीकरण 1 2 में जिसमें इच्छा उसमें रख देना, ठीक है। रखने पर रख दो 1 में, तो एक समीकरण ये है यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू में 144 बटे 17 बराबर में 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर x प्लस 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22, हासिल आया 2, 5 एकम 5, 5 2 7, नीचे 17 और बराबर में 48। तो x बराबर यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 अपनी जगह रहेगा, 48 अपनी जगह रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 बटे 17। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो फिर से, तो 17 एलसीएम मिलेगा, ठीक है। 17 इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करा लो, कितना आएगा 17 कितना होता है आपका बताइए, 17 8 कितना होता है भाई बताइए जल्दी। हाँ जी, अरे हाई स्कूल बैठे हो, आए पक्का, वेरी गुड, ठीक है। कितना लिख देंगे यहाँ पर फिर 136 6 लिख देंगे, ठीक है। 13 हासिल है, ठीक है। और फिर 17 चक्कू कितना होता है, 17 चक्कू कितना होता है 68 में कितना जोड़ देंगे भाई, 68 आया है, कितना जोड़ देंगे 13, कितना हो जाएगा 7 1 8 81, ठीक है। ओ 81 को यहाँ लिख देना है, माइनस 720 को ऐसे लिख देना है। तो x बराबर माइनस करो कितना आएगा, माइनस करके जल्दी से बताओ कितना आएगा, सब लोग माइनस करेंगे बताएंगे कितना आएगा। यहाँ पे फास्ट हाथ खड़ा करना जिसका पहले है, तेज बोलना, सरमाया मत करो, ये मत सोचो कैमरा चल रहा धीमे बोले, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा हो वैसे बोल सकते हो। कितना आएगा 46 96 96, पक्की बात है, हाँ 96 आएगा बटे 17, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई, ओके आया समझ में, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, पहले देखो समीकरण आपको दिया हुआ है कहाँ पे, हाँ 7 नंबर में लिखा है 6 अपॉन में x प्लस y, और जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें आपसे ये नहीं बोला गया कौन से विधि से सवाल को करना है, आपको सवाल करना है, ठीक है। ये समीकरण 1 है बेटा, इसके बाद जो लिखा है वो समीकरण 2 है, तो वो है क्या 1/2x प्लस y। और देखो सवाल जो आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई कठिन नहीं देगा, तो मेथड जिस बच्चे को अच्छे से आता होगा वो सवाल इजी छोटा सा कर देगा आराम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में से फंस जाएगा बेचारा, फंसता ही रहेगा, मैथ ऐसी चीज़ है। तो समीकरण 2 इसको मानना, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो एक चीज देखो, ध्यान से देखो, इसमें गौर से देखो, उन सवालों की अपेक्षा इस सवाल में अलग क्या है, अभी तक जो सवाल किए हैं और इस सवाल में अलग क्या है बताइए। अभी तक जो सवाल किए हैं उसमें और इस सवाल में ऐसा क्या अलग दिखा, सबसे बताओ अलग क्या दिखा, क्या दिखा अलग, कुछ अलग दिखा, क्या दिखा बताइए। समीकरण 2 अलग दिखा, इसमें क्या अलग है समीकरण 2 में, ब्रैकेट के बाद में संख्या लिखी है, और बताइए। हाँ वेरी गुड भाई, बराबर में 0 है, और जब 0 बन जाए तो बन जाया करो तुम लोग हीरो। 0 बनाता है हीरो मैथ में, पूछो क्यों, क्योंकि 0 गुणा कराता है 0 बना देता है, ठीक है। 0 ऐसा नहीं बहुत अच्छा होता मैथ में, 0 जहाँ नंबर लाना बेकार होता है, पर 0 बहुत आपकी हेल्प करता है, 0 बनाता है हीरो। कैसे बनाता है देखो, समीकरण तो इसको पूरा मानो, इसका एलसीएम लोगे भैया, एलसीएम 2 3 दूना 6 एलसीएम मिलेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस y मिलेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस y मिलेगा, इसका इधर गुणा होगा यानी 3 x माइनस y रहेगा,
माइनस 2 और x प्लस वाई रहेगा बराबर में 0। इसका इधर गुणा करा दोगे तो पूरा काम 0, ठीक है, इसलिए का 0 बनाता है हीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अब बाकी 2 से गुणा करा दो तो 2x माइनस में नहीं 3 है 3y माइनस में 2x माइनस में 2y बराबर में 0। इसका इधर गुणा करा दिया उधर, वो भी 0 हो गया नहीं हो गया, समझे जी? बताइए कहाँ पे? यहाँ पे ये 2 3 का लासा 6 मिलेगा नहीं जी। यहाँ पे इसको डिवाइड कराएंगे इससे, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो 3 बचेगा और x माइनस वाई बचेगा। विपरीत संख्याओं, देखो जो विपरीत संख्याओं का लासा होता है समझ लो कि तिर्यक गुणा हो जाता है, तो लॉजिक समझ सकते, तो वही कर लो ना। इसीलिए कहते हैं मैं इतना है तो की प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, खटाखट होता जाएगा। जैसे आपका लिखा होता है 1/2 एक संख्या लिख रहे हैं, 1/3 लिखा होता है, इसका एलसीएम लेते हैं, ये 6 मिलता है तो सिंपल 2 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 यहाँ लिखते हैं भाग करने के बाद, थोड़ा दूर लिखते हैं समझ में आ जाए, ठीक। यहाँ पे 3 लिखते हैं माइनस 3 को 6 भाग देते हैं 2 आता है, 2 को यहाँ लिखते हैं, या ये कह लो कि इधर ऐसे गुणा इधर से गुणा हो रहा है। जब आपका विषम संख्या मिले, अगर विषम ना मिले 1/2 मिल जाए, माइनस 1/4 मिल जाए, या 8 मिल जाए, या कुछ ऐसी संख्या मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे एलसीएम लेके भाग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा 2 3 का मैटर विषम है, इधर प्लस माइनस का भी मैटर विषम है, ठीक है। तो तुरंत हम तिरछा गुणा मार देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, खुद आएगा। देखो मैथ की प्रैक्टिस करोगे तुमको ऐसे आपको ऐसे लॉजिक मिलेंगे, शायद हमको भी ना आते हो। मैथ की प्रैक्टिस करो, तुमको इतने अच्छे लॉजिक मिलेगा, आप खुद मिलेंगे कि आप खुद हमको बताओगे सर इसको ऐसे करें तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। पर जब प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। और जो लॉजिक आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने पर वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए, क्योंकि वो आप खुद सीखे हो, किसी ने सिखाया नहीं। ये चीज़ स्वयं से सीखी जाती है, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x 2x कितना बचेगा भैया? x बचेगा, ठीक है। 3y ये माइनस का 5y बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 5 आ गई। मान लो समीकरण 2, ठीक है। का मान किस, हाँ एक में रख दो, चाहे जहाँ रख दो, एक में रख दो, इसे एक में रखोगे। का मान समीकरण, क्योंकि भी तो दूसरा तो नया बना है ना, दूसरे उठा के रख रहे हो। का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि रख दें तो यहाँ पे रख देंगे, देखो यहाँ पर 1 में रखेंगे x की जगह पे, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5y आगे प्लस y है, समझे? माइनस 7 यहाँ पे 5y आगे माइनस का y बराबर 3। इस सवाल में इससे इजी मेथड कोई नहीं हो सकता, इतना यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ये 6y माइनस में ये बचेगा आपका 4y, ठीक है, बराबर में 3। 6 से 6 को काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/y माइनस 7 और 4y, ठीक है, 4y ये 4y, ठीक है। आगे क्या है? 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4y मिल जाएगा एलसीएम, y दोनों जगह है, ठीक है। y से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, माइनस 7 बराबर 3, समझे? 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 नीचे है, 4y बराबर 3, 3 3 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, 4y का उधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 4y और 1y इधर लिखा है माइनस का, समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस 1/4 आ जाएगी, ठीक। अब का मान y बराबर क्या है आपके पास? y बराबर माइनस 1/4 का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर रख दें, चलो रख देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5, y की जगह पे माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, माइनस 5/4, ठीक। लो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका है 8 नंबर, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 8 में कैसे करना है आपको, तो इसमें आपको समीकरण को हल करना है। तो एक समीकरण ये दिए तो पहला समीकरण इसे मान लेना, ओके, और समीकरण 2
इसको मान लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको करने में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, और यहाँ x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ पर 2 है, 5 है। अगर ऊपर वाले में यहाँ से 5 से गुणा कराते हैं, पहले समझो, तो यहाँ पे 2 से गुणा कराते हैं, इस 5 का यहाँ कराते हैं, इस 2 का यहाँ कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 दोनों जगह मिल जाएगा, यानी ये सेम हो जाएंगे, प्लस माइनस है कट जाएंगे। समझे या नहीं समझे? ओके, तो क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में किससे, अच्छा हाँ 2 से गुणा करके क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर, ठीक है। चलो जोड़ दो, तो यहाँ से 5 से गुणा कराएंगे ऊपर वाले में, 5 दहम 50, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 5 दूना 10, नीचे x प्लस वाई और 5 चक्को 20, अच्छा हाँ x माइनस वाई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, आगे, तो आगे क्या करेंगे, 15 2 से गुणा करा रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30 x प्लस वाई माइनस 5 दूना 10 x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये आ जाएगा गुणा कराने पर। अब देखो, अब जोड़ते से निशान नहीं बदलते हैं, पता है ना, तो ये हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। अब आएगा क्या आपका है, इसको जोड़ दो, हर समान है तो नॉर्मली ऐसे जोड़ सकते हो। जब देखो हर समान होते हैं, जैसे हम 5/4 लिख दें प्लस 2/4 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे हर समान है तो 5 2 7/4 भी लिख सकते हो, ये मैथ तो पढ़े हो गए ही ना, चाहे एलसीएम लेके लिखो तो भी यही आएगा। तो यहाँ पर 50 30 जोड़े कितना हो जाएगा, 80, और नीचे x प्लस वाई, और आगे इसको क्या हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करा दे, यहाँ पर एक बचा ना, ठीक, तो यहाँ पर x प्लस वाई का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई और बराबर 5 के नीचे गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए, चलो ठीक। अब इसे समीकरण जो भी मानना हो, अगर मानना हो 3 मान सकते हो, ठीक है, मान ले सकिए, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 3, और का मान क्या करो, का मान समीकरण 1 किसी में भी रख दो, किसमें रख दें, चलो 1 में रखने पर, चलो 1 समीकरण में रख दो और सॉल्व करो। तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 10 और x प्लस वाई की जगह 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 प्लस में 2 x माइनस वाई बराबर में 4, ठीक है, लिख दिए। अब 5 गुना 10 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, 2 से 2 कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 मान लेना, गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना, जो तिर्रे गुणा करा रहे हैं डायरेक्ट, तो पता होगा ना। ओके, मतलब जो बच्चा रोज क्लास से देख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, होनी भी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन की पता होना चाहिए, यहाँ भी 1 बचा तिर्रे गुणा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे क्या करेंगे, समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना माइंड लगाओ, हमें बताओ करें हम क्या, बताइए, आप तो बताइए जी, बताइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x लिखा है, हाँ बताइए, जोड़ दे, वेरी गुड। क्या करते हैं भाई, x प्लस वाई 5 लिखा है, यहाँ पर y प्लस का यहाँ माइनस का जोड़ दोगे तो y खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। तो 3 क्या है, ये है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और ये है आपका x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। जोड़ते समय एक है, अच्छा समीकरण 4 है, ठीक है तो यहाँ पर 1, ठीक है, मिल गया, ये 4 है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2x 5 1 6, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 या 3 में किसी में एक में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो x बराबर, यहाँ x बराबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर रख दो 4 में। तो यहाँ पर x की जगह पर
3 माइनस वाई बराबर 1। समझे? x की जगह पर 3 रखा गया, y माइनस सब कुछ वही सेम है, कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। तो ये आपका माइनस का y बराबर 1 माइनस 3 यानी माइनस y बराबर माइनस 2, ये कट गया, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। समझे? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया? ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। तो देखिए 9 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। आज इसमें क्या ऐसे क्या किया जा सकता है इसमें, सोचो विचारो, रूढ़ से मत घबराना। आप बताओ क्या किया जा सकता है। भाई ये 4 है, पहले सुनिए। हाँ समीकरण 2 से आगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ये ज्यादा ऑप्शन आया है। और कोई ऑप्शन और है? देखो समीकरण फर्स्ट में 4 से नहीं, ये ऑप्शन बहुत बेकार है आपका। देखो यहाँ पे समीकरण 1, पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है? ये 1 है बेटा, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बढ़िया से आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ोगे 3 से गुणा कराते तो माइनस प्लस भी नहीं कराना पड़ेगा, ये भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों ने क्या कहा है 2 से, तो थोड़ी बच्चों की बात मानते हुए हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से, ठीक है। वजह यहाँ पे 3 से कराओगे 9 आ जाएगा, यहाँ 9 ऑलरेडी है तो ये भी कट जाएगा। 2 से कराओगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर लिखना है, घटाने पर। तो दूनी 4, नीचे रूट x प्लस 3 दूना 6 रूट y, तो दूनी 4, ठीक। इतना आएगा, मतलब पूरे में 2 से ऊपर गुणा कराओगे। इसको ऐसा लिख देना है 4 अपॉन में रूट x y डैश 9 रूट में y बराबर -1। भाई साहब घटाते समय निशान बदल जाते हैं, ये सबको पता होगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 6 15 और नीचे रूट में y आ जाएगा बराबर में 5, ठीक है। 5 दिए 15 हम आसानी से काट सकते हैं। 3 अपॉन रूट y बराबर 1, तो रूट y बराबर 3 आ जाएगा। डायरेक्ट गुणा, इसका इससे गुणा। हमें चाहिए y का मान, लेकिन आया है रूट y का, तो एक मेथड लगाना है कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है। तो रूट y का वर्ग करेंगे तो y आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो y का मान आ रहा है वो 9 आ रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं बताइए, दूसरा ऑप्शन, रूट y का मान उठा के कहाँ रख दो, जिसमें इच्छा है उसमें रख दो, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आया है, y बराबर रूट y का, या y बराबर 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। लेकिन एक जो देखो यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक होशियार होगा, एक थोड़ा कम होशियार होगा, एक बिल्कुल होशियार नहीं होगा, ठीक है। जो होशियार, हाँ मतलब 3 प्रकार बच्चे होते हैं, मतलब 3 टाइप के इंसान ही होते हैं, एक होशियार, एक बहुत होशियार, एक बिल्कुल होशियार नहीं, ठीक है। जो बिल्कुल होशियार नहीं उससे सवाल ही नहीं हो पाएगा, उसका बातें खत्म करते हैं, ठीक है। एक जो होशियार होगा वो क्या करेगा, यहाँ से मान नहीं रखेगा, वो दिमाग लगाएगा, यहाँ से रख देते हैं, लेकिन रूट y बराबर डायरेक्ट 9 रख देगा। जो सिर्फ होशियार होगा यहाँ से रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कम होशियार होना चाहिए आज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से रखने का फायदा ये होगा, आपको रूट नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, समझे, ठीक है। तो रूट 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपने रूट 9 लिखा नहीं, रूट 9 बोल भी, अरे नहीं हम बोल क्या रहे हैं, पहले सुनो। होशियार बच्चा रूट y का मान 3 रख देगा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा। और कब होशियार है वो y की जगह पे 9 लिखेगा, फिर रूट से बाहर निकालेगा 3 आएगा, समझे। पहले ये मेथड अपनाएगा, ठीक है। तो 2 चलो 2x, अब 80 नहीं आनी चाहिए तेरी, यहाँ पे रूट देखो 9 लिखेगा, बाद में 2 लिखेगा, फिर एक स्टेप बढ़ा के करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट में x प्लस भाई 3, नीचे 3 आएगा बराबर में 2, तब कटेगा। होशियार बच्चा क्या करेगा, सीधे रूट y का मान 3 यहाँ रख देगा। रूट हमें y का मान निकालना तो बाद में भी निकाल सकते हैं,
बाद में कब निकाल सकते हो, जब क्लास हो जाएगी, जब या बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, ये उधर ले जाएंगे माइनस का, ठीक है। अब आगे क्या आएगा यहाँ पर 2/√x बराबर 1, ठीक है। फिर से गुणा कराओगे तो क्या आएगा √x बराबर 2। यहाँ पर क्या करा देना है, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 2 2 2 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होता 4, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4 आ चुकी है आपके बोर्ड पर, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 10। देखिए तो 10 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो 10 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है आपका, देखिए 7 ब्रैकेट में ये 7 है भैया, 7, ठीक है। और y प्लस में 3 माइनस 2 x प्लस 2 बराबर में 14, ये लिखा है आपका, ठीक है। थोड़ा इसको शो कर लेते हैं, इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको समीकरण मांगते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी मैं सवाल करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कर लो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन करेंगे, 7 से गुणा कराएंगे, 7y 7 करो 21 माइनस का 2x और 4 बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7y को ऐसे लिख दो, ठीक है, ओके। आगे है आपका माइनस का 2x। अच्छा 21 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा बताइए, 17, ठीक है। काहे का प्लस का, और 14 उधर है, 17 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा आपका माइनस का। समझे या नहीं समझे इस बात को, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर 17 रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7y माइनस का 2x बराबर माइनस का 3, ओके, ठीक है। अब इसे समीकरण मान लो ओके करके 1, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है इसी में, क्या लिखा है 4y प्लस 2 प्लस में 4x प्लस 3 बराबर में 44, ठीक है, ये लिखा है। चलो गुणा भाग करा लो इसमें भी, तो इसमें कराएंगे तो ये जाएगा 4y प्लस 4 दूना 8 प्लस में 4x प्लस में 12 बराबर 44, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y को ऐसे लिख दो, x 4x को ऐसे लिख दो, यहाँ पे 8 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, यहाँ जोड़ेंगे भाई 20 होगा उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस में 4x बराबर कितना बचेगा भाई 22, नहीं 20 है 24 बचेगा, ठीक है, और भी प्लस का। और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। आप लॉजिक लगा लो इसमें, जो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, अगर इसमें 2 से गुणा करा दें तो ये दोनों कट जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, क्या करने पर, वेरी गुड, यानी जोड़ने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से, यानी 7 गुना 14y माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 तिये 12, इधर कराएंगे तो हो जाएगा 4y प्लस में 4x। देखो यहाँ पूरा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। जोड़ते समय कोई निशान नहीं बदलते, कुछ नहीं करते। अंशु जी बिल्कुल सामने देखिए, ठीक है, सामने देखा करो, ठीक है। मन नहीं लग रहा तो बगल में बैच चल रही है, आप वहाँ चल जा सकते हो। कहाँ पे 12 नहीं होगा, अच्छा समीकरण 2 ये 3 है, अच्छा 2 से गुणा करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6 होगा। हमने किससे करा दिया याद नहीं, 4 से, पता नहीं 4 से करा दिया, तो 7 दूना 14, अच्छा ये बगल वाला 4 मार दिया होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया सवाल इतना, क्या कट जाएगा 4x, ठीक है। 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18y, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई 18 बचेगा 18, क्योंकि 24 में से 6 चेक कराएंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 से 18 को उड़ा दो, फिर y बराबर 1 आया। का मान कहाँ रख दें, 1 में रख दो, जहाँ बताओ वहाँ रख दें, रखने पर। आपकी इच्छाओं से है सब कुछ, आपकी इच्छाओं से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो सब कुछ आपकी इच्छाओं से होगा। देखो यहाँ पर
तो यहाँ 7, यहाँ पर 1 माइनस 2x बराबर -3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। तो 7 एक कम 7 माइनस 2x और माइनस का 3 पूरा जब कराएंगे। ठीक है, तो माइनस का 2x नहीं रहेगा, -3 अपनी जगह रहेगा, 7 उठ जाएगा तो क्या आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये हो गया x और y। ठीक है, तो ओके, इस सवाल को नोट कर लीजिए और इसी सवाल के साथ आपकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हुई और क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या मेरे कॉन्टेक्ट पे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, वो सबके पास है। ठीक है, बाकी यूट्यूब के वीडियो से निकाल सकते हैं, वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही सब बच्चों से, और जय हिंद। जय सर।